हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमित सर क्लासेस। हमारा जो सेक्शन चल रहा था सोशल साइंस क्लास 10th के लिए चल रहा था और हमारा जो 5 जो चैप्टर है 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा 6 लेसन जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि जिसको हम बोलते हैं विनिर्माण उद्योग। तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है हमारा किसके अंदर आता है? हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। और जो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो वर्क होते हैं वो हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। यानी कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको हम कच्चे माल से एक तैयार माल को प्रयोग में माल को क्या करते हैं? तैयार करते हैं और उसको हम बेचते हैं। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? तो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसाइड टू बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे इकोनॉमी की क्या है? बैकबोन है। यानी जिससे पूरा जितना भी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को सहायता कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर आपकी इंडस्ट्री चल रही है तो जब तक माल को हम बनाएंगे नहीं तब तक हम इंडस्ट्री को चला नहीं पाएंगे। इसलिए इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज हेल्प द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको भी मॉडर्नाइज करने में सहायता करती है। दे रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर इनकम प्रोवाइडिंग डेवलप जॉब एंड सेकेंड एंड टर्शरी सेक्टर। और ये जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर की, जो पीपल पे डिपेंडेंस है, साथ ही साथ जो हमारी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जॉब प्रोवाइड की जो प्रॉब्लम्स आती है, तो हमारा इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सहायता करती है। हेल्प टू एरेडिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, गरीबी और जो बेरोजगारी उसको दूर करने में सहायता करती है। हेल्प इन द ब्रिंगिंग डाउन टू रीजनल डिस्पैरिटी एंड एस्टैब्लिश इंडस्ट्री, और ये सहायता करती है जो क्षेत्रीय भिन्नताएँ होती हैं उसको दूर करने के लिए। साथ ही साथ ट्राइबल और जो बैकवर्ड एरिया हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको, डिस्पैरिटीज़ होती हैं उनको दूर करने में हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है, आई बात समझ में? हेल्प इन द ब्रिंगिंग डाउन द रीजनल डिस्पैरिटी एंड द इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया, एक्सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड एक्सपेंड ट्रेड। और ये मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है, व्यापार को और वाणिज्य को बढ़ाती है। साथ ही साथ हमारी जो ज़रूरत की जो चीज़ होती है फॉरेन को एक्सचेंज को बढ़ावाती है, फॉरेन एक्सचेंज को। इंडिया शुड कन्वर्ट टू द रॉ मटेरियल टू वाइड वैरायटी ऑफ फंडिंग ग्रुप। भारत क्या करना, भारत को करते हैं, भारत जो है वो रॉ मटेरियल को एक बड़ी फर्निश गुड में यानी तैयार माल में माल को क्या करता है? तैयार करते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड, यानी कि एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल एग्रो इंडस्ट्री, जो एग्रीकल्चर हेल्प इंडस्ट्री प्रोवाइड रॉ मटेरियल। जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्री को चलाने के लिए कच्चे माल को प्रोवाइड करवाती है। साथ ही साथ इंडस्ट्री प्रोवाइड सच प्रोडक्ट इरीगेशन फॉर, और एग्रीकल्चर हम सिंचाई के लिए और अच्छी फसल के लिए इरिगेशन पम्प्स है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, वो कौन उपलब्ध कराता है? वो इंडस्ट्री कराते हैं। यानी कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। वी कैन कम्प्लीट द इंटरनेशनल मार्केट एट आवर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इज पार्ट टू क्वालिटी इंटरनेशनल प्रोडक्ट। हम क्या कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को बेचते हैं, साथ ही उसकी क्वालिटी में इंटरनेशनल प्रोडक्ट को बनाते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं हम नेशनल इकोनॉमी के अंदर। क्या करते हैं? कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं? वी द डिजायर टू ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री 12% द कमिंग डिकेड। आने वाले जो 10 साल है उसमें हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कितना होना है? 12% होना है। ठीक है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल NMCC हैज़ टू सेट अप दिस ऑब्जेक्टिव। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल है उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव को सेट किया है। गवर्नमेंट पॉलिसी इन्वेंशन एंड द रिन्यूड एफर्ट्स टू आ इंडस्ट्री टू प्रोडक्टिविटी विद हेल्प टू मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजायर टू ग्रोथ। तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इस डिजायर्ड ग्रोथ को पूरा करने के लिए वर्क करती है। इंडस्ट्रियल लोकेशन, मैन्युफैक्चरिंग इज द इंडस्ट्री आर नॉट फाउंड इन द एवरी, यानी जो इंडस्ट्री होती है वो हर जगह नहीं होती है। दे आर लोकेटेड टू सर्टेन प्लेस, ये जो होती है वो एक निश्चित जगह पर होती है। प्लेस ओनली वेयर दे गेट फेवरेबल कंडीशन, जहाँ पर वो इंडस्ट्री लगाने की कंडीशन अच्छी होती है वहाँ पर ही इंडस्ट्री लगाई जाती है। इंडस्ट्री लोकेशन गवर्न बाय द मेनली फॉलोइंग फैक्टर। इंडस्ट्री लगाने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले ऐसी जगह लगाई जाए जहाँ पे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। साथ ही साथ हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी के जो संसाधन है वो मौजूद हो। साथ ही साथ हमारी जो पानी है, जल के संसाधन मौजूद हो। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंस, वहाँ पे पूंजी की अवेलेबिलिटी हो, सहायता फाइनेंस की सुविधा हो, मार्केट की डिमांड हो, और वहाँ पर वर्क करने के लिए स्किल्ड लेबर हो,
बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हो और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो, तो वहाँ पर ये इंडस्ट्री लगाई जाती है। तो मैनी इंडस्ट्री कम टुगेदर टू अर्बन सेंटर मेक टू द एडवांटेज। जो मैनी बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं जो अर्बन सेंटर्स में हैं, वहाँ पर जो एडवांटेज मिलती हैं, दीज आर नॉन एज द एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को वर्गीकृत करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पर। तो बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पर हमारी सबसे पहले इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्री जो कृषि पर आधारित होती हैं, यानी कृषि उन्हें कच्चा माल प्रोवाइड कराती है। जैसे कि हमें कॉटन है, वूलन है, जूट है, सिल्क, टेक्सटाइल, शुगर, टी एंड एडिबल ऑयल्स की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये जो हैं वो एग्रो बेस्ड हैं। अगर आपको सपोज करो कि शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, तो चीनी कहाँ से मिलेगी? गन्ने से मिलेगी। गन्ना कहाँ पैदा होगा? हमारा एग्रीकल्चर में होगा। तो एग्रीकल्चर हमें गन्ना प्रोवाइड कराती है ताकि हम शुगर को बना सकें। साथ ही साथ हमें कॉटन है तो कॉटन की खेती की जाएगी, और वूलन है तो वूलन हमें कहाँ से मिलता है? जानवरों से मिलता है, यानी भीड़ से मिलता है, तो वो भी हम एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यानी खनिज पर आधारित इंडस्ट्री। खनिज जो होते हैं हमारी ज़मीन से प्राप्त होते हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, मैकेनिक टूल्स इंडस्ट्री, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। क्योंकि ये इंडस्ट्री में हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। सपोज करो आयरन और स्टील चाहिए हमें, तो आयरन के लिए हमें क्या है? आयरन ओर होना जरूरी है, एल्यूमिनियम होना जरूरी है, ठीक है, बॉक्साइट होना जरूरी है, जिससे हमें क्या है? मिनरल्स पर आधारित ये इंडस्ट्री चलाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल आधार पर हमारी दो टाइप की इंडस्ट्री होती है, एक बेसिक इंडस्ट्री होती है, एक कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है। दोज इंडस्ट्री विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल अदर इंडस्ट्री इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री अन्य इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है वो बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है। दिस इंडस्ट्री हैव टू डेवलपमेंट ऑफ अदर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री अन्य इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए होती है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। यानी कि जो आपकी आयरन हो रहा है, आयरन और किसके लिए चाहिए? आयरन और स्टील बनाने के लिए चाहिए। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की जो इंडस्ट्री है वो बेसिक इंडस्ट्री है। कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होती है? दो इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स एंड कंज्यूमर इज कॉल्ड कंज्यूमर। यानी कि जो इंडस्ट्री कंज्यूमर्स के लिए माल को तैयार करवाती है वो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहलाती है। फिनिश गुड ऑफ दिस इंडस्ट्री डायरेक्टली सोल्ड इन मार्केट। और ये इंडस्ट्री क्या डायरेक्ट सामान को बनाती है और कंज्यूमर को बेच देती है, जैसे शुगर है, टूथपेस्ट है, सोप है, ब्रेड है, एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूंजी पर आधारित इंडस्ट्री। पूंजी पर आधारित जो इंडस्ट्री होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? दोज इंडस्ट्री वेयर द इन्वेस्टमेंट कैपिटल लेस देन ₹1 करोड़ इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यानी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हमारी पूंजी लगभग 1 करोड़ से कम की जो पूंजी लगाई जाती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, जैसे मैट है, फर्नीचर है, टॉयज़ है, ब्रेड है, टूल्स है, एक्सेट्रा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो होती हैं जिसमें जो कैपिटल होती है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हम पूंजी को लगाते हैं और अपना उद्योग बनाते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये हमारी कौन सी है? पेट्रोकेमिकल एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये हमारी इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर आती है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप पर आधारित जो इंडस्ट्री कौन सी होती है? एक होता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? दिस इंडस्ट्री ओन्ड बाय द ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ऐसी इंडस्ट्री जो किसके द्वारा चलाई जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, जैसे भेल, सेल एंड टिस्को, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, टाटा इंडस्ट्री ऑफ स्टील एंड कॉरपोरेशन, ये सारी इंडस्ट्री, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सरकार और एक कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आपस में मिलकर काम करते हैं, वो कौन सी कहलाती है? प्राइवेट इंडस्ट्री कहलाती है, जैसे बजाज है, रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा इंडस्ट्री है, टिस्को इंडस्ट्री है, ये हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है? दिस इंडस्ट्री रन बाय द गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल, यानी ऐसी इंडस्ट्री जो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट ग्रुप के द्वारा चलाई जाती है, वो आपकी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री होती है। जो प्राइवेट, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो सरकार और गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। माई मिस्टेक, अभी थोड़ी एक गलती हो गई थी प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट होती केवल एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। तो ये मिस्टेक्स हो गई थी, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेटिव सेक्टर। कॉर्पोरेटिव सेक्टर क्या होती है? दिस इंडस्ट्री ओन्ड बाय द ऑपरेटर मेंटेन बाय द सप्लाई एंड रॉ मटेरियल। ये जो इंडस्ट्री होती है ये आधारित होती है रॉ मटेरियल के सप्लाई करने पर, वर्कर के साथ मिलकर काम करने पर, जैसे शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड कोई इंडस्ट्री इन केरला। तो ये इंडस्ट्री हमारी अब आती है ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश गुड्स।
फिनिश गुड्स पर आधारित कौन कौन सी इंडस्ट्री? एक तो होती है हैवी इंडस्ट्री, एक लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री क्या होती है? दोज इंडस्ट्री विच इज हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस हैवी गुड्स इज लार्ज क्वांटिटीज कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हैवी और बल्क में, यानी कि बिना क्वांटिटी में या बिना वजन के बहुत सारा माल प्रोवाइड करवाया जाता है और बहुत ही लार्ज क्वालिटी पे सामान को बनाया जाता है, वो आपकी हैवी इंडस्ट्री के अंदर आती है। जैसे आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग। लाइट इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्रीज यूज लाइट एंड स्मॉल रॉ मटेरियल। यहाँ पे कम मात्रा में और छोटे मात्रा में माल का प्रयोग किया जाता है, वो लाइट इंडस्ट्री होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल्स, टॉयज एंड टूल्स एंड यूटेंसिल। फिर है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर हम आगे कल की जो नेक्स्ट वीडियो उसमें आगे बताएंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमारी कौन कौन सी है। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो आपका ये पहला पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट लेके नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को डिटेल में समझाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए कि आपको ये अच्छा लगा और मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।